सुप्रभात मित्रों। इष्ट कौन, हम किसका पूजन करें, हम किसको धारण करें, सनातन क्या है, इस संदर्भ में ये तीसरा सत्र है। हमने पिछले सत्र में देखा योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने सदगुरु के पद पर बैठकर अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। आज हम देखते हैं कि सर्वमान्य प्रचलित श्री रामचरितमानस के अनुसार इष्ट कौन है। फिर वही प्रश्न, इष्ट कौन है, भजन किसका करना चाहिए। मानस जिनके हृदय की उपज है, उन भगवान शंकर का क्या निर्णय है इस प्रति। धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन रहता। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार वही भली बात पहचान सकता है। वही कुलीन है जिसका मन रामचरण चंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है। पूरे रामायण में आरंभ से लेकर के अंत तक एक ही बात को बार बार कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि हम भजन किसका करें। रामायण का एक प्रसंग है वनवास काल का, जिसमें प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर में शयन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखकर निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने बगल में बैठे लक्ष्मण जी से कहा, कैकेयी बड़ी कुटिल थी, जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता को सुख के अवसर पर दुख दे डाला। तो लक्ष्मण ने कहा, यह बात नहीं है। काहू न को दुख करता था, निजकृत कर्म भोग सब। धरनी धाम धनपुर परिवार सरग नर जहाँ लग व्यवहार। धरनी धाम धनपुर परिवार, जन्म मृत्यु विपत्ति संपत्ति स्वर्ग नरक, इनके विषय में कहना सुनना मोह का मूल है। अगर लोग स्वर्ग की कामना भी करते हैं तो वो भी मोह का मूल है। तो परमार्थ क्या है, इस पर फिर से प्रकाश डालते हैं उसी के अगले वाले चौपाई में। सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद में हो। जो व्यक्ति मन कर्म वचन से राम के शरणागति में होता है, वही परमार्थ है। बड़ा स्पष्ट कहा गया कि स्वर्ग और नरक का व्यवहार मोह का मूल है, उद्गम है, और लोग स्वर्ग के अधिकारी देवताओं को पूजन करके मोह मुक्त होना चाहते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है। देवताओं के संदर्भ में फिर श्री रामचरितमानस कहती है, जिसमें देवता ही कहते थे, हम देवता परम अधिकारी, स्वारसरत प्रभु भगत बिसारी। देवता खुद कह रहे हैं कि हम देवता लोग परम अधिकारी थे, परंतु विषयों के वश में होकर के हम भूल गए। हम देवताओं ने परम दुख पाया। एक होता दुख, एक होता परम दुख। देवता भी उससे आक्रांत हैं। देवता भी विषयों के वश में हैं। और आप उनकी सेवा करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। रामायण कहती है कि अगर भागवत पथ में कोई रुकावट है तो वो देवता है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। आवत देख विषय वयारी, ते हटि दे
कपाट उघारी। हो सकता है इन चौपाइयों को कहने में थोड़ा सा मेरा शब्द उच्चारण गलत हो जाए, वैसे होना नहीं चाहिए। इंद्रियों रूपी द्वार पर नाना प्रकार के देवता बैठे हुए हैं, और जैसे विषयों को आते हुए देखते हैं तो जबरदस्ती प्रेशर दे करके आपका संकल्प हो कि मैं इसे नहीं देखूंगा, लेकिन जो आंखों में बैठा हुआ देवता है वो फोर्सफुली ताकत लगा करके दरवाजों को खोलता है और आपको देखने पर बाध्य करता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इन्हीं से तो आपका युद्ध है, इन्हीं से तो आपको लड़ना है। ये विकार है, ये अवरोध है। यदि आप इन्हें पूछते हैं तो आप विकारों को पूछते हैं। इन्हें सम्मान दीजिए, इनके पास एक अपना नियत कर्म है जिसको वो कर रहे हैं। विषय, इंद्रियां और उनके देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से क्रियाशील होते हैं, और इन सब के ऊपर जो है वही परम प्रकाशक है, वही अनादि अवधिपति राम है। देवता भी जिनका प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते हैं। बालकांड। विषयकरण सूर्यजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। जो स्वयं बह रहा है वो आपको क्या पार उतारेगा। देवता स्वयं विषयों के अंत के बॉन्डर में बहे चले जा रहे हैं, तो वो आपको कैसे पार उतारेंगे। अतः देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं, जिनकी शरण मांगते हैं, आप सीधे उन भगवान की शरणागति को कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पर भी देवताओं का समर्थन नहीं किया। विनय पत्रिका में उन्होंने कहा, माया विवश विचारे, ये विचारे हैं। देता हूं देवताओं की पराक्रम क्षमता कितनी, देवताओं की पराक्रम क्षमता इतनी कि रावण ने उन्हें कैद कर दिया, अपनी भुजाओं के बल से इनको जीता, और अपने अनुयायियों को, मानने वालों को, देवताओं को खदेड़ कर देवताओं जैसा सुख उनके लिए सुलभ कर दिया। और जब देवताओं ने सुना कि उनके परिवार रावणों के यहाँ पर कैद हैं, तो बेचारे क्या करते, वो जाकर के रावण की शरणागति हुए और उनकी चाकरी उन्होंने की। रवि सस, पवन बरु, धरधारी सभी लोग प्रतिदिन रावण के दरबार में उपस्थित होकर के उनके कार्यों को किया करते थे। आइए हम विचार करें जिनमें देवताओं से सहायता करने, उन प्रकरणों पर जिनमें देवताओं से सहायता करने पर विचार किया गया। हम देखने का प्रयास करें कि उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार राक्षसों के आतंक से तरह से पृथ्वी गाय का तो रूप धारण करके देवताओं के पास गई और कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि सब क्यों आए हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि इस पर तो मेरा कोई वश नहीं। तब वो बोले, ऐसा विचार कर, जिसकी तू दासी है वो अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। ये पृथ्वी से कहा गया। जिनकी तू दासी है वो अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। वह अजर, अमर, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। उनकी प्रार्थना करो, वही तुम्हारे हमारे सभी के सहायक हैं। अब समस्या थी कि उन्हें ढूंढा कहाँ जाए। तो रामचरितमानस में प्रभु ने लिखा, बाबा जी ने लिखा, कोई देवता उन्हें बैकुंठ चलने के लिए कहा कि
कुछ लोगों ने बैकुंठ चलने के लिए कहा, कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रह रहे हैं। पूर्व वैकुंठ जान का है कोई, को का पैनिध बस प्रभु सोई। कोई कह रहा है बैकुंठ चलो, कोई कह रहा है क्षीर सागर चलो। उस समाज में अनादि गुरु, आदि गुरु भगवान श्री शंकर भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, प्रभु शिव जी ने कहा, अवसर पाए बचन कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगे। भगवान शिव ने अपना जाना हुआ उस समय अपना उपाय बताया कि भगवान तो कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं, संपूर्ण हृदय से मन को समेट कर उनके चरणों में लगा दो, वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। और यह मत सबको स्वीकार हो गया, यह मत तुरंत सबको स्वीकार हो गया। अब इससे आप समझें कि देवता कितनी सहायता करते हैं। देवताओं ने क्या निर्णय दिया, देवताओं ने कौन सी सहायता दी? जिनको ये भी ज्ञात नहीं कि भगवान का चिंतन कैसा किया जाता है, वो आपका मार्गदर्शन कैसे करेंगे, वो किसी मनुष्य का कल्याण कैसे कर सकते हैं? दोष इसका, फिर भी हम उन्हीं का पीछा करते हैं। कितनी बड़ी जड़ता है, मूर्खता है। इसमें किसका दोष है? क्या हमारा दोष है? नहीं, हमारा कोई दोष नहीं। ये दोष हमको विरासत में मिला हुआ रीति है। बाल्यकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस को, बंधु बांधवों को हमने कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हुए देखा। बचपन से ही हमारे मस्तिष्क पर उस पूजा पद्धति की अमिट छाप पड़ी है। इसलिए लाख समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते। लगभग माताएं अबोध बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर कभी पीपल के नीचे, कभी बरगद के नीचे, कहीं पर भी बिठा देती हैं और कहती हैं, हाथ जोड़ लो बेटा, ये बरम बाबा हैं, ये ग्राम देवी हैं, इनको प्रणाम कर। बालक उसी को पकड़ लेता है। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर पड़े हुए संस्कार पूरे जन्म तक उसका साथ नहीं छोड़ते। वो उनसे भयभीत हो जाता है और जीवन पर्यंत भयभीत रहता है। एकांत और अंधेरे में जाते हुए डरता है, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है। पत्ते तक से भी भय खाता है वो। 10-15 देवी देवताओं से बचपन से पकड़ा दिए जाते हैं। कदाचित समझदार होने के बाद वो उसे छोड़ भी दे, उन्हें छोड़ भी दे पद्धति को, फिर भी शंका बनी रहती है। वो शंकालु रहता है, क्योंकि बचपन से ही उसको फीड कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार की पूजा पाठ विरासत में मिली थी माता सीता को भी। वो भी गिरजा पूजन जननी पठाई, वो भी इसी प्रकार की पूजा करती रहती थी। जब धनुष यज्ञ का मौका आया और जब सीता जी ने पहुंच करके उस विशाल धनुष पर ये दृष्टिपात किया, जिसे तोड़ने में 10,000 राजा सफल रहे, तो अधीर हो उठी कि ये सुकुमार उसको कैसे टूट पाएंगे। और देवताओं को मनाने लगी, उसी वक्त देवताओं को मनाने लगी। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहते। जिसको देख रही हैं उसको मनाने की कोशिश कर रही हैं। छोटे से लेकर बड़े तक की सबकी प्रार्थना उन्होंने की। हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा। गणेश जी हो गए, पार्वती जी हो गए, शंकर जी हो गए। गणदायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तू सेवा। आज तक आपकी बड़ी सेवा की है, आप ही ध्यान दें, हमारी विनय सुने। और यही नहीं, सुन मनाओ धरि धीर। देवताओं को मनाने लगी, यहाँ तक कि धनुष से भी प्रार्थना करने लगी। कोई नहीं सुन रहा, आप सुन लीजिए, आप हल्के हो जाइए, किंतु अभी मत होइए। जब राम जी आए तब हल्के होइएगा, ना तो कोई भी तोड़ लेगा।
कहीं भी सफलता न देख करके, कहीं भी जब सफलता नहीं मिली, उनके हृदय को धैर्य न मिला, तो सारी देवताओं से चित्त हटा करके एक परमात्मा में उन्होंने अपनी श्रद्धा को स्थिर किया, उस एक परमात्मा में जो सबके हृदय में आता है। तन मन वचन मोर पुन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कहाँ? तौ भगवान सकल उर्वासी, जो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। करहि मोह रघुवर गए दासी। यदि मन कर्म वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और रामचंद्र जी के चरणों में निवास करता है, कि चरणों में मेरा हृदय निवास करता है, तो वह हमें भगवान की दासी बना दे। हृदयस्थ एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होते ही क्या हुआ? कृपा निदान राम सब जाना। इसके उपरांत किसी देवी देवताओं के पास रामचंद्र सीता जी को नहीं जाना पड़ा, और रामचंद्र जी ने क्या किया? तहि क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी वक्त सफलता मिल गई। अतः हम जो विविध पूजाएं करते हैं, ये हमें विरासत में मिली है। ये विधि नहीं है, ये अविधि है, शास्त्रीय नहीं है, ये अशास्त्रीय है। हमें सफलता तब मिलेगी जब हम एक परमात्मा में श्रद्धा रख करके उसकी शरणागति होगी। इसी प्रकार की पूजा एक समय माताजी कौशल्या ने भी की थी। माता कौशल्या ने जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, उस वक्त तमाम देवी देवताओं को उन्होंने भोग लगाया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको भोग दिया। अंततः क्या हुआ? अंततः उन्हीं देवताओं ने कहा कि मनसा के उन्हीं देवताओं ने सरस्वती जी से विनय किया कि हे माता, आप मंत्रा के जिह्वा पर बैठिए और इस तरीके का वचन मांगिए, उनकी बुद्धि को फेरिए। जिन देवताओं की शरणागति माता कौशल्या जा रही हैं, उन देवताओं ने क्या किया? पर्वत सरस्वती जी के पास अनुरोध किया कि उस कार्य को कतई न होने दें जो कार्य कौशल्या जी करवाना चाह रही हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारा पूजन किया। ये देवताओं का ये सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं। सिर्फ एक परमात्मा जो आपके हृदयस्थ निवास करता है, वो आपका अपना है। इसको एक दूसरे प्रकरण से समझ लेते हैं। ये भी रामचरितमानस का ही प्रकरण है। ये तीनों प्रकरण मुझे काफी प्रेरित करते हैं। जब महाराज मनु घर द्वार छोड़ करके तपस्या करने नैमिषारण्य पहुंचते हैं और चिंतन में लग गए कि उनका लक्ष्य क्या था और वो किसके उपासक थे। वो मन ही मन विचार कर रहे थे। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि ज्यासु अंश ते नाना। जिसके वे भगवान जिसके अंशमान से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आही। ऐसे भगवान भी, ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में होते हैं। मैं ऐसे प्रभु का भजन करूंगा। जब साधना में कुछ उनके वेग आया, साधना कुछ दृढ़ हो चली, तमाम सारे देवता उनके पास पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग पहुंचे। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनो समीप आए बहुतारा। ये सारे आ गए और क्योंकि मनु जी जानते थे कि अंश मात्र है, उन प्रभु की कृपा से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, अतः उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा अहोभाग्य कि आप पहुंचे, आपका दर्शन हुआ। ये मनु का कल्याण करने नहीं आए थे, कुछ दे नहीं, प्रलोभन के अलावा कुछ दे नहीं रहे थे। बहुभांति लुभाए।
जब भगवान ने देखा कि मन कर्म वचन से मेरे आश्रित है, इसका मन सिमट चुका है, तब आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो मनु ने वर मांगा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मन जतन कनाही। शिव जी के दर्शन से मनु संतुष्ट नहीं थे, वो बार बार आए, परंतु उन्होंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा। यद्यपि आदि गुरु शिव जी तत्व में स्थित तत्व स्वरूप महापुरुष थे, पूर्ण प्राप्ति वाले थे, किंतु केवल उनका दर्शन करके रह जाना, राह न चलना, ये ठीक नहीं लगा मनु जी को। मनु जानते थे कि आचरण करके ही पाने का विधान है। किसी पहलवान को हाथ जोड़ने मात्र से आप पहलवान नहीं बन सकते थे। डॉक्टर को देखने भर से रोग से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। महात्मा बुद्ध भी अपने समय में अपने लोगों से कहा करते कि मैंने जो उपदेश दिया है, आप उस पर चलते रहेंगे तो दूर रह करके भी आप मेरे समीप हैं, और यदि आप उस पर नहीं चलेंगे तो मेरे पास में होकर भी आप मुझसे बहुत दूर हैं। हम जानते थे भगवान शंकर सही हैं, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी दी तो वही मांगा जो शंकर के हृदय में था। जय कारण मुनि जतन कनाही, जिसके कारण मुनि लोग जतन करते हैं। आज तो किसी के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं, काली जी आ जाती हैं, यक्षिणी आती है, ये सब मुनि नहीं है। जो उस परम तत्व परमात्मा के लिए यत्न न करता हो वो बहका हुआ है, अभी प्रत्याशी मात्र है। और मनुष्य की कामना पर भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान? विश्ववास शब्द दिया है उन्होंने, विश्ववास प्रकटे भगवान। कौन से भगवान? हर व्यापक सर्वत्र समाना। जैसा कि शिव ने कहा, जहि जाने जग जाय हिराई। मनु ने देखा जहाँ विश्व था सर्वत्र भगवान का वास दिखाई दे रहा था, जहाँ दृष्टि पड़ी सर्व जगह वही एक तत्व था, सब में उसी प्रभु का स्वरूप छा गया था। और यही ईशावास्य उपनिषद भी यही कहता है। इसी अवस्था को जिन जिन महापुरुषों ने पाया, सबने इसी निर्णय को दोहराया। जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़ता है सर्वत्र ईश्वर का वास है। देखिए कितनी सुंदर चौपाई कही है। यही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ऐसे प्रभु की बात। और ऐसे प्रभु क्या है? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। वो बाहर नहीं है, वो आपके हृदय में है। उसे जानने के लिए केवल एक ही तरीका है, परमात्मा में श्रद्धा। उस परमात्मा को आपके हृदय से जागृत करा देने वाले महापुरुष का सानिध्य अपेक्षित है। बाहर ना कोई देवी है ना कोई देवता है। बाहर की वस्तुएं पूजोगे तो कल्याण कदापि नहीं होगा और कभी नहीं पा पाओगे, कभी नहीं पा पाओगे। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। मैंने अभी सीता जी का एक उदाहरण दिया था, माता सीता का। यही रामायण का निर्णय है। करोड़ों देवी देवता उस परम तत्व के अंश मात्र हैं। करोड़ों इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है, अरबों कुबेर के समान वो सक्षम और धनवान है। अरबों कामधेनु के समान इच्छित वस्तुओं को देने में उनका सामर्थ्य है। करोड़ों करोड़ों सूर्य उनके सामने जुगनों के समक्ष है, फिर भी हम पूजा सूर्य की करते हैं, उस प्रभु की नहीं। आप उस मूल को क्यों नहीं पकड़ते? तुलसी मूल से ही है, फूले फले लगाए। आप मूल को पकड़िए। अगर मूल को आपने पकड़ लिया तो पूरा वृक्ष आपका है। अगर पत्ते पत्ते दौड़ते रहेंगे तो वृक्ष से यानी कि मूल परमात्मा से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं में, पत्थरों में, पानी में, पशुओं में, पक्षियों में कल्याण के नाम पर अपने अमूल्य श्रम को नष्ट न करें, किसी पे एहसान न करें। अपने स्वयं का उद्धार करें।
भरत जी ने एक शब्द कहा, बड़ा ही सुंदर शब्द कहा, जब प्रभु श्री राम जंगल को चले गए, वनवास चले गए, उनका मन बड़ा ही व्यग्र था। तो इसके शमन के लिए भरत जी ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान देते थे, अनेक प्रकार से शंकर जी का अभिषेक करते थे और हृदय से शंकर जी को भली प्रकार मानकर मांगते थे कि माता कुशल से रहें, पिता कुशल से रहें, भाई और परिजन सभी कुशल से रहें। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। क्या मिला? पिताजी स्वर्ग को चले गए, माता जी विधवा हो गई, भाई वन को चले गए और 7 दिन के बाद तक भरत अयोध्या नहीं पहुंच गए, किसी के घर चूल्हे तक नहीं जले थे। तो क्या भगवान शिव की पूजा भी गलत है? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की पूजा किया था, बावजूद उसके पिताजी इस धराधाम को छोड़कर चल दिए, बड़े भाई वनवासी हो गए। तो उस शिव की पूजा का क्या फल निकला? उनके उस शिव की पूजा का नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप किसी भी तत्वदर्शी गुरु के, शिव जी अनादि गुरु हैं, वो परम तत्व स्वरूप है, तो उनकी पूजा का फल कैसा? यही फल गुरुओं की सेवा का है, सदगुरुओं की सेवा का है। शिव सेवा कर फल, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। आदि गुरु भगवान शिव की सेवा का एकमात्र फल यही है कि प्रभु श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति का जागृत हो जाए। शिव अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं होते, वो जब भी संतुष्ट होते हैं राम की भक्ति से संतुष्ट होते हैं। ऐसे ही उदाहरण रामायण में काकभूषुंडी जी का भी दिया गया है। भारत में आज भी शिव पूजा प्रतिष्ठित है। भगवान शिव के मंदिर बहुत ऐसे हैं, यदि वहाँ पर यह बताया जाए कि भगवान शिव ने किस अभिष्ट को पाया था, उनकी विद्या क्या थी, उन्होंने किस प्रकार तपस्या की थी, उन्होंने क्या संदेश दिया, हम उसे कैसे प्राप्त करें, तो वह मंदिर सार्थक है। केवल इतने ही तो आप वहाँ पर सीखने जाते हैं। जहाँ यह ना बताया जाता हो कि महापुरुष ने उस सत्य को कैसे प्राप्त किया, वहाँ जाने से आपकी क्षति हो, आपको क्या लाभ होगा? आपकी क्षति होगी। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी भी एक संत थे, उनके भी जप का नाम राम था। सुमरि पवन सुत पावन नाम, पवन सुत ने उस पावन राम नाम का जप किया। हनुमान जपने के लिए हनुमान ने कभी नहीं कहा कि आप हनुमान जपो। उनके जीवन में जो कोई भी अधिकारी भक्त मिला, उन्होंने उसे प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा दिया। काशी में शंकर जी अपने पराक्रम से मुक्ति नहीं देते, बल्कि नाम के बल से ही मोक्ष प्रदान करते हैं। एक परमात्मा के चिंतन पर ही शंकर जी ने बल दिया है। हनुमान सब ने बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, ये हनुमान जी कह रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया कि देवताओं में कुछ महापुरुष भी हैं जो हमारे आपके पूर्वज रहे हैं, परंतु प्रचलित और कल्पित देवी देवताओं के बीच में उनकी संख्या 1% भी नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा अपेक्षित है, क्योंकि उन्होंने किसी काल में साधन करके परमात्मा स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया। अपनी पीढ़ी के लिए वो सद्गुरु थे, किंतु आज के लिए उनकी पूजा का विधान नहीं है। उनके लिए आदर और श्रद्धा का विधान है, लेकिन उनकी पूजा का विधान नहीं। यदि कोई ऐसा करता भी है तो वे महापुरुष सूक्ष्म अवस्था से प्रकट होकर के उस व्यक्ति को एक परमात्मा की ओर तथा उस व्यक्ति के समकालीन सतगुरु की ओर उसे बढ़ा देते हैं। अतः आप आराम से ही एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर करें, ताकि आपका समय नष्ट ना हो।
बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। रामचरितमानस कहती है, देवता अच्छी करने के फलस्वरूप भोग मात्र भोगते हैं, लेकिन स्वर्ग भी स्वल्प है, इसलिए देवता भी मानव तन से ही आशा रखते हैं। यह शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सुधारा। इसको पाकर भी जिसने अपने परलोक को नहीं सुधारा, वो बड़ा ही विकट दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। प्रायः मनुष्य 2-3 बहाने बनाता है कि मेरे कर्म तो लिखा ही नहीं है। कर्म को दोष देना, समय अनुकूल नहीं है, काल को दोष देना, अपने ज्ञान को दोष देना, भगवान को गर्दा धरता मान लेना, ईश्वर को दोष देना। लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं, मैं उनके भी शब्दों को जो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कह दिया है उनको आप ही वर्णन करूंगा। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, यदि मानव तन उपलब्ध है तो इसमें इन सब में से किसी का भी दोष नहीं है। तो भाग्य का दोष है, न तो कर्म का दोष है, ना ईश्वर का दोष है, किसी का दोष नहीं है। दोष उस व्यक्ति का है। अन्यत्र कहते हैं, नर धन नर्तन भव बारित कौंबेरो, ये हमारे महाराज जी भी कहते हैं, बड़ा ही सटीक उदाहरण देते हैं। जो विधि की चर्चा में अपने शब्दों को रखते हैं तो इस चौपाई का वो बहुत आयत में प्रयोग करते हैं। और कितनी सुंदर बात है कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमसे इतना करीब है, इतना करीब है कि दिया तले अंधेरा जैसा प्रतीत हो जाता है। नर्तन भव बारित कौंबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये उसकी कृपा है। करंधार सदगुरु दृढ़नावा, करंधार सदगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मानव शरीर संसार के पार होने के लिए जहाज है, बेड़ा है। और सन्मुख मरुत, और कृपा क्या है उस परमात्मा की, सन्मुख मरुत। ये जो श्वास आपका आ जा रहा है, ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये बहुत बड़ा उपहार है आपके लिए। आप कृपामयी सदगुरु के शरण में जाइए, उनसे मिली हुई विधि को दृढ़तापूर्वक पकड़िए और कृतज्ञतापूर्वक अपने अभ्यास को करते रहिए। ऐसा करने से जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है उसको बड़ी ही सहज तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप उस स्थिति को नहीं पार कर लेते तो आपका पौरुष का कोई मतलब नहीं। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का हत्यारा है। और जिन राम जी की शरणागति, जिन राम जी को प्राप्त करने का उदाहरण पूरी रामचरितमानस में है, वो है कौन? रामचंद्र जी ने कहा, भगत मोरी मेरी भक्ति करो, शेषनाग की नहीं, किसी देवता की नहीं, मेरी भक्ति करो। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं और यही श्रुतियों ने भी गाया। अतः इष्ट कौन? एक परमात्मा। राम का नाम लेते ही प्राय सब चौंक जाते हैं कि राम कौन? राम। बाबा तुलसीदास जी ने राम जी का परिचय देते हुए कहा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, जो व्यापक है, चिन्मय है, कड़कड़मय है, अविनाशी है, उसी का दूसरा नाम राम है। अस्तु इष्ट कौन है? एकमात्र परमात्मा, जो सब जगह व्याप्त है, जो उस पर निर्भर रहकर के अपने कार्य में रत रहता है। समृद्धि अकारण ही उसका वर्णन कर लेती है। वो तमाम शंकाओं से निर्मूल हो जाता है। ऐसे में ही योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन इस निष्काम कर्म में जो परमात्मा में निष्ठा के साथ लग भर जाता है, उसने भी कुछ किया नहीं, तब भी उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। इस पथ में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। आपने भली प्रकार बीजारोपण कर लिया, तब यह बीज आपको परम श्रेय तक पहुंचा कर ही छोड़ता है। कामनाएं सिर्फ एक बार, कामनाएं सिर्फ बाधा भर डालती हैं, सत्य के अनुष्ठान को नष्ट नहीं करती। अतः मानस के अनुसार एक परमात्मा ही इष्ट है। देवी देवतियाँ ये
भ्रम ही है। पूरे रामचरितमानस में एक परम तत्व परमात्मा ही इष्ट है। देवी देवता ये भ्रांतियां हैं। मानस अनुसार एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इनकी पूजन का विधान हो, न ही पूजने वाले को सफलता मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह हमें विरासत में मिला है। हम इस लकीर को पीटते रहें या फिर हम अपने हृदय स्थित उस एक परमात्मा की शरण में जाएं। हम में से जो भी नश्वर की पूजा में लगे हैं नास्तिक हैं। इन अस्तित्व विहीनों की पूजा करना कराना, इसे प्रोत्साहन देना नास्तिकता को बढ़ावा देना है, एक और उलझाव पैदा करना है। यह हमें किसी किनारे पर नहीं लेके जाएगा। ब्रह्मा से लेकर के इस परिवर्तनशील जगत के बीच एक परम तत्व परमात्मा ही अविनाशी अमर स्वरूप है। इसलिए वह समस्त जगत का पूज्य है, इष्ट है। उसकी जरूरत समाज में सदैव और सबको है। अतः सब कुछ करते हुए यदि हम एक परमात्मा में श्रद्धा और उस परम तत्व परमात्मा का परिचय कोई भी नाम, चाहे वो ओम हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी नाम, ये आपके परिवेश पर निर्भर है, का सुमिरन करते हैं तो हम आस्तिक हैं, क्योंकि तब हम आस्तिक की पूजा कर रहे हैं। इस विधि की शुरुआत, इस भजन की शुरुआत परमात्मा में श्रद्धा और उसके नाम जप से है। हाँ, उसकी प्राप्ति सतगुरु से है, क्योंकि आगे चल करके जहाँ यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म और अनुभवगम्य हो जाती है, ऐसे समय में किसी तत्वदर्शी गुरु की कृपा होनी आवश्यक है। सृष्टि में भगवान तो एक ही है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते, केवल एक। वह कण कण में व्याप्त है। यदि दूसरा भगवान कहीं है तो उसके लिए किसी दूसरे संसार की आवश्यकता होगी। वो प्रभु रहता कहाँ है? अस प्रभु हृदय अछत विकारी। वो सबके हृदय में निवास करता है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे देखने की विधि के बारे में बताते हैं। नाम निरूपण नाम जतनते। पहले नाम का निरूपण कर लें कि नाम है किस प्रकार, उसे जपा कैसे जाता है। सो प्रकटत जिम मूल रतनते। जब आप इसे समझ जाते हैं, उस विधि को जान जाते हैं, स्मरण के अभ्यास के तरीके को जान जाते हैं, तब उसके लिए यत्न करें। खूब मेहनत करके उसे एक परमात्मा को विदित कर लें, वह प्रकट हो जाएगा। परमात्मा एक धाम है, उसके प्राप्ति का माध्यम ही सतगुरु है, वही एक रास्ता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले खंड